उसे रोज रोज नए नए पुरुषों का शौक था। वो कपड़ों की तरह बदलती थी पुरुष अपने जीवन में। और दोस्तों, उस औरत के अंत में क्या गत होती है और उसके साथ क्या कुछ होता है, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक गांव में पड़ती है। दोस्तों, जहां पर हाईवे पर एक महिला का शव मिलता है। लोगों को नजर आया और महिला का शव जो था वो बुरी तरह से क्षत विक्षत था। उसके सर को बुरी तरह से कुचला गया था। और फिर उसके बाद पुलिस को खबर दे दी जाती है। पुलिस आती है और पुलिस आकर के जब उस शव को देखती है तो उसे भी लगता है कि शायद ये महिला सड़क के किनारे से जा रही होगी और किसी गाड़ी ने इसके साथ ऐसा कुछ कर दिया होगा और उसके ऊपर से टायर वगैरह गुजर गई है। अब ये बात पुलिस सोच रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर पुलिस ये भी सोचती है कि शायद गाड़ी के अंदर ये फंस गई होगी, गाड़ी दूर तक इसे घसीटते हुए ले गई होगी और इसी वजह से इसका चेहरा खराब हो गया। और फिर उसके बाद दोस्तों, जो पुलिस होती है वो देखती है कि महिला के कपड़ों से लग रहा है कि ये अच्छे घराने की है। और फिर उसके बाद उसके जो भी बैग वगैरह देखती है, इधर उधर कुछ जांच करती है, तो ना कोई बैग मिला, ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ मिला, ना ही उसका फोन मिला। और अब सवाल ये था कि अब उसकी पहचान कैसे करे। वहां पर आस पड़ोस के लोग थे तो पुलिस उनसे पूछताछ करती है, तो लेकिन वहां उसे कोई पहचान नहीं मिलती है, कोई उसे पहचानता ही नहीं है। अब वो कुछ भी पुलिस के पास ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी इस केस को बहुत ही चालाकी और सटीकता से सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। अब उसके हाथ पर पुलिस की निगाह जाती है तो उसके हाथ पर छपा हुआ था गगनदीप, जो कि गुदवाया हुआ था। अब गगनदीप ये किसका नाम है, ये उसका नाम है या उसके पति का नाम है या किसी प्रेमी का नाम है या भाई या पिता, किसका भी नाम हो सकता था दोस्तों। अब उस हाथ का फोटो खींचा गया और फिर उस महिला का पूरे डेड बॉडी का फोटो खींच करके पूरे थाने में सर्कुलेट कर देती है और सोशल मीडिया पर भी उस वीडियो को, फोटो को वायरल किया जाता है और फिर इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो वहां से यही पता चलता है कि उस महिला ने शराब पी हुई थी और फिर उसके बाद इसकी मौत हो गई है, या तो किसी दुर्घटना से या तो किसी ने हत्या की है। अब उसके बाद जो पुलिस होती है इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। तभी इंतजार कर रही थी कि कोई इसे इंतजार करने वाला है तो फिर इसके आगे इसकी परतें खोली जाए। ले अब दोस्तों, होता भी ऐसा ही है। उस महिला के मायके वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर रोने लगते हैं कि साहब, आपने जो फोटो सर्कुलेट किया है वो हमारी ही बेटी है और उसका नाम मंजीत कौर है। अब पुलिस उसके बारे में थोड़ी जानकारी उनसे लेने लगती है कि वो कैसे रहती है, कहाँ रहती है और क्या हुआ उसके साथ। तो घर वाले बताते हैं कि मंजीत कौर जो है वो अपने पति सुखबीर से 6 सालों से अलग रह रही थी। और उसके बाद पति सुखबीर भी वहां पर आ जाता है और उससे भी पुलिस पूछती है कि हाँ भाई बताइए क्या मामला है। सुखबीर कहता है कि जी मैं तो ट्रक चलाता हूँ और एक ट्रक ड्राइवर हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि मुझसे तो ये 6 साल पहले ही अलग हो गई थी। दोस्तों, यहाँ पर जो वो लड़की की लाश मिली हुई थी, अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब पुलिस को चाहिए था। अब पुलिस जो है वो उसके नंबर की कॉल डिटेल वगैरह निकालती है। तो पुलिस को एक नया नाम जो है वो इसकी कॉल डिटेल में मिलता है, जिसका नाम होता है हाफिज। अब इसके बारे में पुलिस जो है वो घर वालों से पूछती है तो घर वाले बिल्कुल ही सतर्क होकर के बताते हैं कि साहब, ये हाफिज के साथ भी रहा करती थी। वैसे इसका कोई अता पता नहीं था, न जाने ये किस किस के साथ रही होगी, लेकिन हाफिज भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ ये प्यार करती थी और उसके साथ भी ये रहा करती थी। अब तो दोस्तों, हाफिज के घर पर पुलिस तुरंत दबिश देती है और वहां से वो हाफिज जो था वो फरार था। अब तो इस बात को देख करके पुलिस का जो शक था वो पूरा यकीन में बदल जाता है कि मामला जो है वो कुछ न कुछ हाफिज ने ही शायद गड़बड़ी की है। और फिर उसके बाद उसके फोन की लोकेशन चेक की जाती है, तो जिस समय इस महिला की मृत्यु हुई थी रोड पर, उसी समय हाफिज की भी लोकेशन वहीं पर बता रही थी। अब तो ये भी जानकारी पुलिस को मिल जाती है कि भाई जो हाफिज कोई महिला है वो उससे प्यार करती है और दोनों की ही लोकेशन वहीं पर मिली है जहां पर महिला की लाश थी, तो जाहिर सी बात है हाफिज ने ही कुछ किया होगा। और उसके बाद ये भी पता लगता है कि रात दिन उन दोनों में बातचीत हो रही थी और वहां पर भी फोन पर 1 घंटे लोग बातचीत कर रहे थे। अब हाफिज को पकड़ने का बस एक ही रास्ता था, क्योंकि उसने अपना फोन स्विच ऑफ करके घर में ही छोड़ करके भाग गया था। तो अब उसकी लोकेशन से तो उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है। तो पुलिस जो है वो अपने मुखबिरों को सूचना देती है और उनको तैयार करती है कि किसी भी तरह से इस हाफिज नाम के व्यक्ति को ढूंढा जाए। और फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मुखबिरों की खबर पर उसको ढूंढ लिया जाता है और हाफिज को पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे सख्ती से उसकी ज्यादा ही उसकी कुछ पिटाई वगैरह की जाती है और पूछताछ की जाती है। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो बता देता है कि हाँ सर, मैंने ही हत्या की। वो बताता है
कि उसका नाम हफीज है और वो शादीशुदा है और वो इस औरत मंजीत से प्यार किया करता था। अब उसके पास से लोहे की रॉड और जिस ट्रक से ये कांड किया गया था उसको पुलिस जो है वो बरामद कर लेती है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस पूरे घटनाक्रम का एक मेन जो हिस्सा है, जो मेन पार्ट है और जो मेन जानकारी है वो आपको थोड़ा दे देती हूँ। कि सबसे पहले मैं आपको मंजीत कौर के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि पीछे से उत्तराखंड के माधवपुर गांव की रहने वाली थी। उसके पिता भी वहीं पर रहने वाले थे और उसकी शादी 8 साल पहले सुखवीर नाम के शख्स से हुई थी, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था। सुखवीर जो कि उधम सिंह नगर जिले का रहने वाला था, वो एक ट्रक ड्राइवर और सीधा साधा लड़का है। अब यहाँ पर उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद मंजीत अपने पति के साथ रहने लगती है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक ऐसी बात हो जाती है कि जो उसका पति सुखवीर है वो तो ट्रक चलाया करता था और ट्रक चलाने वाले का तो ऐसा ही है कि कोई ठिकाना नहीं होता। या तो फिर वो घर में रोज रोज आए या फिर हो सकता है कि वो महीनों महीनों तक घर भी ना लौटे वापस। अब इसी तरह से सुखवीर भी काम पर चला जाया करता था ट्रक चलाने के लिए और घर में अकेली रह जाती थी मंजीत कौर। और अकेला दिमाग शैतान का घर होता है दोस्तों, सभी लोग ये जानते हैं। अब अकेले जब मंजीत कौर रह जाती है तो उसके अंदर वासना जागने लगती है, अकेलापन उसे काट खाने लगते हैं। बच्चे भी अभी तक नहीं हुए थे, कुछ ऐसी कोई काम धंधा भी नहीं था। तो वो सोचती है कि मैं यहाँ से अगर चली जाऊं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो फिर मेरे पति को भी कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे नहीं है तो कोई बताने वाला है नहीं। तो फिर वो इधर उधर लड़कों के साथ घूमना शुरू कर देती है और वो घर से कई कई दिन तक गायब रहती है और पति से बात करती रहती है कि तुम कब आ रहे हो, मेरा मन नहीं लग रहा है। और जैसे ही पति कहता है कि मैं कल तक आ जाऊंगा, तो फिर उसके बाद वो अपनी प्रेमियों से कहती है कि मुझे मेरे घर छोड़ाओ और फिर उसके बाद वो घर आ जाया करती थी। इस तरह से ये मामला जो था वो काफी दिनों तक चलता रहता है। लेकिन दोस्तों एक कहावत है कि पाप का घड़ा आखिर कभी ना कभी तो फूटता ही है। अब इसी तरह से इसका काम तो चल रहा था, बच्चे अभी तक इसे हुए नहीं थे। तो जो इसका पति होता है सुखवीर, वो इसे बहुत अच्छी से दवाई वगैरह देता था, इसका इलाज करवा रहा था। तो अब इनको एक बेटी भी पैदा हो जाती है और अब जो पति था सुखवीर, वो बहुत ज्यादा खुश था कि कम से कम हमें बच्चे तो हो गए। लोग कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि इनके अंदर कोई बच्चे पैदा ना करने की सामर्थ्य नहीं थी। पर दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है कि मंजीत अभी भी अकेली रहती थी, छोटी सी उसके पास बेटी थी, उसका अभी भी मन अकेले में नहीं लगता था। तो वो अब ज्यादातर मायके में रहने लगती है। अपने पति से यही कहती थी कि मैं मायके में हूँ और मायके में से वो घूमने के लिए बाजार के बहाने, कभी किसी काम के बहाने, कभी किसी सहेली से मिलने के बहाने, कभी किसी सहेली के जन्मदिन के बहाने वहां से निकलती रहती थी और उसे रोक टोक करने वाला कोई था नहीं और ये मौज मस्ती लड़कों के साथ करती रहती थी। अब बार बार ये मायके चली जाती क्योंकि वहां पर हो सकता है कि उसके शायद कई बॉयफ्रेंड बन चुके हो, उसको शायद वो पैसे वगैरह भी दिया करते हो और उसे उस तरह की सुख की भी प्राप्ति करवाते थे। और दोस्तों जैसे मैंने कि आपको कहानी की स्टार्टिंग में बताया कि ये कपड़ों की तरह मर्द भी बदलने लगे थे, जिस पर दिल आ जाता उसी के साथ ये चली जाया करती थी। अब जो इसका पति होता है, जो कि ये कहता है कि तुम ज्यादातर मायके में ही क्यों रहती हो, और उससे कहने लगता है कि तू घर पर ही रहा करो, तू मायके में क्या रह कर करती हो। तो फिर वो उससे कहती है कि तुम तो घर पर आते नहीं हो, तो मैं घर में अकेली क्या करूंगी, मेरा वहां पर मन ही नहीं लगता है। अब एक दिन ऐसे ही बातें इन दोनों के बीच में चलती रहती हैं। तो एक दिन जो ये लड़की मंजीत होती है दोस्तों, ये अचानक से गायब हो जाती है और फिर 10 दिनों के बाद वापस लौटती है। अब इसका पति इसे ढूंढ रहा होता है सुखवीर, और जब ये वापस लौट करके आती है तो फिर ये इसको अपनी बेटी के लिए इसे माफ कर देता है कि ये मेरी बेटी है, अब बड़ी हो रही है, हमारा घर परिवार टूटना नहीं चाहिए, तो चलो ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसा मत करना। अब ये महिला कहाँ समझने वाली थी, इसको तो बस अपनी लत लगी हुई थी तरह तरह के स्वाद लेने का और तरह तरह होटलों में जा करके उस तरह के काम करने का। अब 10 दिन के बाद जब वापस लौटती है तो पति ने माफ कर दिया था। और दोस्तों अब ये जो महिला होती है इसे फिर से घुटन होने लगती है। तो फिर ये चाल चलती है, पति से कहती है कि ठीक है, अब मैं सुधर गई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन अब मेरा मन नहीं लगता है। एक साजिया है, उसकी कपड़े की दुकान है जो मेरी सहेली है, और मैं उसकी दुकान पर रह लूं, कुछ पैसे भी बन जाया करेंगे और मेरा टाइम भी ऐसे ही बीत जाया करेगा। अब जो पति होता है सुखबीर, वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, लेडीज की दुकान है, वहीं पर रहने के लिए कह रही है तो कोई बात नहीं। तो कह देता है कि ठीक है, तो वहां पर ही काम कर लिया करो, जब मैं आया करूँ तो तुम वापस लौट आना। तो अब ये मंजीत जो होती है वो अपनी सहेली के कपड़ों की दुकान पर काम करना शुरू कर देती है
और वहां पर दोस्तों एक दिन एक शख्स से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम हाफिज होता है। वो भी ट्रक ही चलाया करता था। वो वहां पर कपड़े वगैरह लेने के लिए आता है तो हाफिज जो था वो बड़ा ही देखने में से सुंदर लग जाता है और उसके ऊपर ये मोहित हो जाती है क्योंकि इसकी आदत थी कपड़ों की तरह मर्द बदलने की। तो इसे लगता है कि क्यों ना इसके साथ भी मजे लिए जाए। तो अब उससे बातचीत करने लगती है और कहने लगती है कि क्या करते हो जी आप? तो वो कहता है कि मैं ट्रक चलाता हूँ। अब ये लड़की कहती है कि मेरा पति भी ट्रक चलाता है जिसका नाम सुखवीर है, और उसका वो फोन नंबर ले लेती है और फोन नंबर ले करके दोस्तों अब उसको फोन में उसको ऐड कर लेती है। और ये जो दुकान थी कपड़ों की ये एक जगह पर जहां पर थी, अब तो इसने कमरा वहां पर अलग से किराए कर लिया था। वहीं पर वो दुकान में ही रहा करती, यानी कि सहेली की दुकान पर ही रहा करती थी और फिर वो अपने कमरे पर भी रहने के लिए बुला लेती है वहां पर जो उसने कमरा लिया था। अब वो जो नया लड़का था वो इसको प्यार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती थी, ये सिर्फ अपने 15 मिनट में प्यार कर लेती थी। और दोस्तों लड़के तो पता ही है कि अगर कोई लड़की प्यार से बोले बुलाए तो फिर चाहे जो हो जाए वो जाएगा जरूर, चाहे वो उसकी वजह से बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, वापस वो पीट कर ही क्यों ना जाए, लेकिन वो लड़का जाएगा ही जरूर। कई बार कुछ लड़कों की ऐसी फितरत होती है। तो अब ये उससे कह देती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगे और मैं तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहती हूँ, और मेरा घर है, कमरा है, कोई रहता नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो तुम आ सकते हो। तो अब ये कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। अब यहाँ बोलता है कि रुकिए 5 मिनट, और फिर वो उसके कमरे पर तुरंत पहुंच जाता है और फिर पूरी रात उसके साथ अपने वासना को वहां पर पूरा करती रहती है। और अब तो ये सिलसिला रोज रोज का ही होने लगता है। हाँ फिर जो कि शादीशुदा था उसके बच्चे भी थे, लेकिन उसको भी इस चीज की शर्म नहीं थी। एक लड़की बुला रही थी और उसके पास वो जाने लगता है और उसके साथ वो मौज मस्ती करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर कहानी में थोड़ा मुड़ाव आता है, थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। ये अब हाफिज से कहने लगती है कि तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, इसको पता चल गया था कि ये शादीशुदा है, तो कहने लगती है कि तुम्हारी बीवी बच्चे हैं तो तुम ऐसा करोगे, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो, मैं तुम्हारी बीवी बन करके रहूंगी। अब ये बात हाफिज सहन नहीं कर पाता है, कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग बस ऐसे ही ठीक है, दूर से ही प्यार करते रहेंगे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, तुम भी शादीशुदा हो, तुम्हें भी बच्ची है, और मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगा। बस चैन के और सुकून के 2 पल जो है वो हम एक साथ गुजार लिया करेंगे, इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। अब इस तरह की बात हाफिज इससे कहा करता था, लेकिन अब तो इसको चस्का लगा हुआ था कि हाफिज से ही ये अब शादी करना चाहती थी, इसी के साथ वो अब जीवन भर रहना चाहती थी। जबकि जाहिर सी बात है ऐसी औरत किसी की नहीं हो सकती है। आज कोई और पसंद है तो कल दूसरा और पसंद आ जाएगा, कल तीसरा कोई पसंद आ जाएगा, और इसी तरह से एक जिंदगी में इनके साथ कोई ना कोई घटना घट जाती है। अब वो जो लड़की होती है जब हाफिज से जिद कर रही थी तो हाफिज एक तरकीब निकालता है। हाफिज इसे कहता है कि देखो मेरा एक दोस्त है, उसकी पत्नी की मृत्यु अभी हुई है और मैं तुम्हारी शादी उससे करवा देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं और तुम वहीं पर मिल लिया करेंगे। मैं उस दोस्त से पहले से बातचीत करके सारी चीज सेटिंग कर लूंगा। तो फिर ये महिला तैयार हो जाती है और फिर उसके बाद अपने उस दोस्त के साथ इस महिला मंजीत की वो शादी करवा देता है। और शादी होने के 10 दिन तक तो ये महिला उसके दोस्त के साथ रहती है, यानी कि प्रेमी के दोस्त के साथ शादी करके रहती है, और 10 दिन के बाद से ये वहां से फरार हो जाती है। अब उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसने नई नई शादी की थी उसको तो बस है कि भाग गई तो भाग गई, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हाफिज इसके में पागल हो गया था। वो उसको इधर उधर ढूंढता है और उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ करके वापस ले आता है। अब जैसे ही वो उसको ढूंढ करके ले आता है तो ये जो मंजीत कौर होती है ये कहती है कि तुम मुझे ढूंढ कर लाए हो, तुम्हें मुझसे प्यार है, तो तुम अपनी पत्नी को तलाक देते क्यों नहीं, तुम मुझे अपनी पत्नी क्यों नहीं बना लेते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस तुम्हारे ही साथ रहूंगी, बस तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन दोस्तों हाफिज जो था वो शादी नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ टाइम पास करना चाहता था। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि धीरे धीरे वो साथ तो रह रहे थे, लेकिन अब इनके बीच में विवाद बढ़ने लगते हैं। ये जो मंजीत होती है वो बार बार हाफिज से कहती है कि मुझसे शादी करनी है और तुम ही से करनी है। तो यहाँ पर अब वो ये भी धमकी दे रही थी कि अब मैं पुलिस थाने में जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ रेप का केस दर्ज करवा दूंगी अगर तुमने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया और मुझसे शादी नहीं की। तो अब बस यहीं पर उसकी अति हो जाती है, क्योंकि अब तक तो हाफिज झेल रहा था, लेकिन जब ऐसी धमकी मिलती है कि तलाक लो नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, मैं तुम पर केस दर्ज करवा दूंगी, रेप का केस करवा दूंगी और तुम पत्नी से तलाक दो, तो वो अब ये सहन नहीं कर पाता और फिर वो प्लान बना देता है कि अब मैं इसे रास्ते से हटाऊंगा। और रास्ते से हटाने की प्लानिंग के लिए वो क्राइम की बहुत सारे सोर्स देखता है, बहुत सारे क्राइम सीरीज वो देखता है, और वहां से उसको आइडिया मिलता है कि अगर किसी को कुचल दिया जाए, उसके चेहरे की पहचान मिटा दी जाए, तो फिर कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब इस बेवकूफी में आकर के ये पूरी प्लानिंग तैयार कर लेता है और ये प्लान बनाता है कि मैं यहाँ से जो है वो सीधा हरिद्वार वाले रूट पर इसे ले जाऊंगा, और रास्ते में सुनसान जगह बहुत सारी जगह पड़ती है, तो वहां पर इसको मैं यहीं ले जाकर खत्म कर दूंगा। तो अब वो इसे कहता है कि चलो तुम तो हरदम मुझसे लड़ती झगड़ती रहती हो, तो चलो घूम करके आते हैं, हरिद्वार चलते हैं। तो ये उसकी बातों में आ जाती है।
हाफिज में, और फिर वो उसके ट्रक में जाकर के बैठ जाती है और फिर ये हरिद्वार की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में ये रुकते हैं एक होटल पर। वहां पर जो हाफिज होता है वो शराब वगैरह पीता है और इसको भी शराब वगैरह पिलाता है। ये भी बियर वगैरह पीती थी और खाना वगैरह खाने के बाद ये फिर से ट्रक में बैठ जाते हैं। लेकिन इस मंजीत के पास फोन आ रहे थे बार बार, और ये अब अपने हाफिज प्रेमी से कहने लगती है, जिद करने लगती है कि मुझे तुम काशीपुर छोड़कर आओ। अब जो ये लड़का प्रेमी होता है, ये ट्रक ड्राइवर जो था, उसे लगता है कि यार इसे तो और भी बॉयफ्रेंड है, ये तो बाज नहीं आने वाली है, ये तो इसका आदत ही हो गया इधर उधर घूमने का, तो अब इसे तो किसी भी हाल में मुझे मारना ही होगा। वो उसे कहता है कि नहीं नहीं, पहले घूम के आते हैं ऋषिकेश और फिर उसके बाद तुम चली जाना। लेकिन वो जिद पर अड़ जाती है कि मुझे काशीपुर जाना है, काशीपुर जाना है। वो बार बार जिद करने लगती है, तो मजबूर होकर के हाफिज अपने ट्रक को काशीपुर की तरफ मोड़ देता है। लेकिन अब जैसे ही वो ट्रक चला रहा था तो ये लड़की नशे में धुत थी और इसने बियर पी रखी थी, तो इसे देख करके पहले तो वो टेंशन में था कि मामला बिगड़ गया, अब कैसे वो कांड कर पाएगा। लेकिन एकदम से देखता है कि ये नशे में बिल्कुल ही धुत हो गई है, तो अब उसको आइडिया आता है कि अब तो काम करना और भी आसान हो जाएगा। और फिर दोस्तों वो काशीपुर जाने वाले रास्ते में बीच रोड पर जब देखता है कि कोई आगे पीछे से आ नहीं रहा, जा नहीं रहा है, शाम हो चली थी, वो रॉड निकालता है टूल बॉक्स में से और उसके ऊपर वो रॉड से वार करना शुरू कर देता है। वो रोती है, चिल्लाती है, कहती है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। हाफिज कहता है कि अब तुम्हारा यही अंत है, क्योंकि तुमने मुझे गले तक भर दिया है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, और मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं तुमसे प्यार ना करूँ, तुमसे प्यार करना मेरी अब आदत बन चुकी है, और अब तुमसे प्यार करूं तो तुम मुझे धमकी देती हो कि मैं अपनी पत्नी के तलाक दे दूं, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम मुझे रेप केस में फंसाओगी। तो बताओ तुम्ही कि मैं क्या करूं। तुमने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। जिस तरह से तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मैंने तुम्हारा क्या किया ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन तुमसे मैं सच में प्यार कर बैठता था। लेकिन तुम अब मुझे मजबूर करने लगी हो कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं, और अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा तो तुम मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं, तुम्हें मुझे मारना ही पड़ेगा। और फिर इसके बाद उसके सर पर लोहे की रॉड से प्रहार करता है। 2-4 रॉड के बाद ही ये महिला जो होती है वो इस दुनिया से चली जाती है। और फिर दूसरा प्लान भी इसका काम करता है। वो इसे नीचे धकल करके रोड पर डालकर इसके सर को रोड पर रख करके ऊपर से ट्रक जो है वो निकाल देता है और वहां से ये निकल जाता है। और फिर उसका फोन, इसका बैग, इसका आधार कार्ड, जो भी इसका डॉक्यूमेंट था वो सभी को वो अपने साथ ही लेकर के चला जाता है। लेकिन इस लड़की के हाथ पर गुदा हुआ था गगनदीप। उसकी वजह से फोटो खींची गई पुलिस वालों ने जब इधर उधर उसे सर्कुलेट किया, तब उसको घर वालों को पता लग गया और फिर इस गेट से पर्दा उठ गया। दोस्तों इस तरह के कारनामे आजकल देशों दुनिया के अंदर हो रहे हैं। कितना बड़ा एक तरह का ऐसा मामला था कि प्यार करेगी लड़की तो एक से नहीं मन भरा तो फिर दूसरे प्रेमी से, फिर तीसरे प्रेमी से 10-10 दिन 4-4 लड़कों के साथ ये गायब हो जाती थी। और फिर एक प्रेमी ऐसा बनाया कि उसके साथ रहना चाहती थी, पर उस प्रेमी ने कहा कि मेरी दोस्त से शादी कर ले और मैं वहीं पर तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर लूंगा। लेकिन उस दोस्त से भी मन नहीं भरा। 10 दिनों के बाद वो उसे अच्छा नहीं लगा तो वो फिर से इधर उधर जो है वो दूसरे प्रेमियों के पास चली गई और फिर से उसका प्रेमी उसे लेकर के आया और फिर अब यहाँ पर इस तरह की ये हत्याकांड हो गया। दोस्तों जो औरतें इस तरह की होती हैं दोस्तों, वो कभी किसी के साथ इधर कुछ करना उधर कुछ करना, ऐसी औरतों की मौत जो है वो कहीं ना कहीं हो ही जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे क्राइम को जन्म दे देती है। क्योंकि हो सकता है कि एक प्रेमी को अच्छी लग रही हो, लेकिन दूसरा प्रेमी जो है उसको लग रहा है कि वो उसके पास क्यों गई, तीसरा प्रेमी जो है वो कुछ और ही मन में खिचड़ी पका रहा हो, और चौथा पांचवा प्रेमी कुछ और ही प्लानिंग बना रहा हो। तो किसी न किसी के हाथों यहाँ से ये जो है महिला इनकी दुर्गति हो ही जाती है। तो दोस्तों जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इन घटनाओं से हमें बहुत ज्यादा सीख लेने की जरूरत है। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को आहत करना नहीं, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है।